फिलहाल हेडलाइंस के बाद आइए सुपर प्राइम टाइम की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। ज़ेपोरिजिया में रूस का भीषण अटैक हुआ है। ज़ेपोरिजिया में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि ज़ेपोरिजिया के एक शहर पर रूस का कब्जा हो गया है। फ्रंट लाइन छोड़कर भागे हैं यूक्रेनी सैनिक। धरती की सबसे चिंताजनक खबर यह है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का युद्ध विराम प्रस्ताव फाड़कर फेंक दिया है। इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। ज़ेलेंस्की का इनकार यूक्रेन का अस्तित्व मिटा सकता है, यूरोप को युद्ध के अग्निकांड में झोंक सकता है, अमेरिका और नेटो के बीच दूरी पैदा कर सकता है। जब इसके नतीजे इतने गंभीर हो सकते हैं तो यूरोप और यूक्रेन इस संधि के खिलाफ क्यों है? सवाल यह है कि क्या कीव और यूरोपीय यूनियन ने यह तय कर लिया है कि जंग का फैसला जंग में होगा? क्या यूरोप और यूक्रेन डर्टी बम विस्फोट की तैयारी में है? सवाल कई हैं और इनके जवाबों की पड़ताल इस रिपोर्ट में है। ट्रंप के 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर अपने यूरोपीय दोस्तों से बात करने के बाद ज़ेलेंस्की ने लगभग इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जानते हैं कि ये आत्मघाती कदम है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक सकता है। यूरोप के साथ हथियारों की डील कैंसिल हो सकती है। अमेरिका, यूरोप, नेटो और यूक्रेन सबसे किनारा कर सकता है। रूस मौके का फायदा उठाकर हमले बढ़ा सकता है। तो सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की के मन में यह बात है कि जमीन हारेंगे तो जंग के मैदान में समझौते में नहीं, या फिर प्लान ही कुछ और है? ज़ेलेंस्की ने 21 नवंबर को ही इसके संकेत दे दिए थे। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन पर भारी दबाव है, इसका मतलब है कि ऐसे समय में अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। ज़ेलेंस्की ने सिर पर कफन बांध लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो समाधान खोजेंगे, तो क्या समाधान जंग के मैदान में लागू किया जाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 21 नवंबर को पहले फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि अमेरिका ने समय सीमा 27 नवंबर तय की है, लेकिन ज़ेलेंस्की का रुख सकारात्मक नहीं है। तो सवाल यह है कि जब यूक्रेन का अस्तित्व दोनों तरीकों से दांव पर लगा है, तो ज़ेलेंस्की क्या करने वाले हैं? यूरोप के कुछ रक्षा विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की क्या क्या कदम उठा सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की की कोशिश पुतिन को भड़काना है, ताकि पुतिन कोई ऐसा हमला कर दे जिससे ट्रंप का प्रोग्राम ही पटरी से उतर जाए। ज़ेलेंस्की यूरोप की मदद से डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये डर्टी बम रूस पर इस्तेमाल हुआ तो पुतिन जंग में पूरी ताकत झोंक देंगे, या फिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अंदर किसी इलाके में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आरोप रूस पर लगाए जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को भड़काने की प्लानिंग भी एक्टिवेट कर दी है। बीती रात यूक्रेनी फौज ने रूस पर कई जगह भीषण हमले किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान पोक्रोवस्क में उठाना पड़ा है।
हाल ही में रूस ने पोक्रोवस्क जीता है और यहां यूक्रेन ने रूस की अस्थायी छावनी पर हमला किया है। इस छावनी पर यूक्रेनी ड्रोन टीम ने रात में हमला किया। सबसे पहले छावनी के चारों ओर आग लगा दी गई ताकि रूसी फौज भाग ना सके। इसके बाद यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स के FPV ड्रोन से हमले शुरू कर दिए गए। पोक्रोवस्क की अस्थायी रूसी छावनी पर भीषण बमबारी की गई। रिपोर्ट है कि यूक्रेन के इस हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी फौज ने रूस के उस गढ़ पर हमला किया है जो उसके लिए सबसे अहम है। लेकिन जंग सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं है। यूक्रेन ने रूस के शहरों पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेनी फौज ने बेलगोरोद से वालोकी में हमले किए। यहां रोसनेफ्ट का एक गैस स्टेशन जलकर खाक हो गया। यूक्रेन ने बेलगोरोद के कई बिजली घरों पर ड्रोन हमले किए। इससे बेलगोरोद के बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रास्नोदर में यूक्रेनी सेना ने एक रेलवे ट्रैक पर धमाके किए। इसके साथ ही सिजरान में रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। इससे रिफाइनरी के स्टोरेज एरिया और फ्यूल टैंक में आग लग गई। अब यूक्रेन यूरोप ने रूस के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूरोप के इंटेलिजेंस और यूरोपीय हथियारों से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने पिछले 12 घंटों में रूस पर भीषण हमले किए हैं। इस साल 12 घंटे के अंदर यह यूक्रेनी हमलों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमलों से रूसी हिस्से वाले इलाके में ब्लैकआउट हो गया। नीप्रो में रूसी टुकड़ी पर यूक्रेन ने बिग जेट से बमबारी की। यूक्रेन ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। यूक्रेनी हमलों से डोनेट्स्क में रूस का एक पंचशील डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस का एक बक सिस्टम तबाह कर दिया। यूक्रेन जंग में पूरी ताकत झोंककर पुतिन को भड़काना चाहता है ताकि वो टेर्नोपिल से बड़े हमले करने पर मजबूर हो जाए। इसी प्लान के तहत रूस में यूक्रेन के एजेंट्स को भी उतार दिया गया है। यूक्रेन के एजेंटों ने व्लादिवोस्तोक में रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन ने रूस के शैडो फ्लीट जहाज पर हमला कराया है। यह हमला ऑयल लोडिंग टर्मिनल के करीब किया गया है। यूक्रेन के एजेंट एक नाव पर सवार होकर आए। इन्होंने शैडो फ्लीट के जहाज पर ग्रेनेड फेंका। तेल धोने वाले जहाज में इससे भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले रूस की अर्थव्यवस्था पर हो रहे हैं। रूस को जंग लड़ने के लिए सबसे बड़ी आमदनी तेल से ही हो रही है। बीते 12 घंटे में यूक्रेन ने ड्रोन, मिसाइल और सैबोटाज हमले बढ़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि पुतिन को बड़े हमले करने पर मजबूर कर दिया जाए। अगर ये प्लान नाकाम रहा तो वो डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसा हुआ तो जंग को यूरोप तक फैलने से रोका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।